हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है सैजिटेरियस। इसमें हम देखेंगे कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या मैसेज लेके आए हैं टैरो कार्ड्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि क्या कैसा रहने वाला है ये महीना आपके लिए। ओके सैजिटेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, वन मोर सफल, वी आर रेडी। सैजिटेरियस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। इस महीने की एनर्जी है ये। स्टार कार्ड है गाइस। कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने हील हो रहे हो, जो भी पास्ट हर्ट हुआ है, पास्ट लॉस हुआ है, उसमें से हील हो रहे हो। सी 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, उसमें से हील हो रहे हो लॉस से, ग्रीफ से, जिस भी एरिया में आप पेशेंटली हैंडल कर रहे थे अपनी सिचुएशन को। ओके, हार्ट ब्रेक हो सकता है या फिर मेंटल लेवल पे स्ट्रेस हो सकते हैं, उसमें से हील हो रहे हो एंड बैलेंस करके चल रहे हो, लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो। एंड दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड ऑल्सो गाइस। ओके, विच इज़ नाइस कि हील हो रहे हो, अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ नाइस सैजिटेरियस। वैसे देखते हैं करंट पोजीशन प्लीज सैजिटेरियस की। अभी सैजिटेरियस है कहाँ पर? 3 ऑफ पेंटिकल गाइस। यू वर्किंग वेरी हार्ड राइट नाउ। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, लव वाइज, जो भी जिस भी सिचुएशन में हो, वर्किंग वेरी हार्ड, लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हैं। लोगों के साथ मिलके लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिकग्नाइज करें, हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग पीरियड में हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो अपनी अपनी जो भी वो सीखना चाहते हैं, जिस भी एरिया में वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट राइट नाउ यू वर्किंग वेरी हार्ड। ओके सैज एंड सी में भी शायद हो सकता है कि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही हो, कमी और लैक ऑफ समथिंग, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर पर्सन वाइज, उस चीज़ में वो काम करे, उस एरिया में वो काम कर रहे हो। ओके, बट यू वर्किंग वेरी हार्ड। Let's see what's the challenge question for Sag. What's the challenge question for Sag? What's the challenge question for Sag? इमोशन तौर से भी वो रिकवर हो रहे हैं। एंड सी गाइज अगेन द चैलेंजेस पोर्शन, दिस इज ऑल रिवर्स, 3 ऑफ सोर्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द नाइट ऑफ सोर्स। ओके गाइज, मे बी शायद दिस इज द चैलेंज। आप हार्ट ब्रेक से या फिर लॉस से, मेंटल लॉस से, हार्ट लॉस से, जो भी दुख गम हुआ है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, पेशेंटली हैंडल करें उस सिचुएशन को एंड उसमें एक्शन लेना चाहते हैं मेंटल लेवल पे। बट दैट इज़ योर चैलेंज, इसलिए उससे उभरने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो। बट दिस इज़ योर ऑल अबाउट चैलेंजिंग। ओके गाइज, मे भी शायद बहुत टाइम से इस चैलेंजिंग सिचुएशन है आपकी लाइफ में। मेंटल लेवल पे एक्शन लेना चाहते हैं, सी मेंटल लेवल पे भी एक्शन लेना चाहते हैं एंड फिजिकल लेवल पे भी एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। बट दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैलेंजिंग पोजिशन गाइस। What's the focus for Sagittarius? What's the focus for Sagittarius? What's the focus for Sagittarius? जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है ना गाइस, जिस भी चीज़ को, जिस भी सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हो, बहुत टाइम से हैंडल कर रहे हो, उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो उस सिचुएशन से निकलने के लिए। सी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ योर फोकस। बैलेंस करना चाह रहे हो अपने लाइफ में एंड मेंटल लेवल पे जो भी उथल फुथल चल रहा था, काम वाटर की तरफ जाना चाह रहे हो, मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, एंड मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आप
बैलेंस करना चाहते हो, दैट इज़ योर फोकस। जो भी जिस भी एरिया में आप सी अगेन 4 ऑफ कप का कार्ड है, लॉस, रिग्रेट, रिजेक्शन, इमोशनल तौर पे, बट हार्ड वर्क करके आपको उसका रिवॉर्ड ना मिलना, बस उस चीज़ से हार्ड वर्क कीजिए गाइस, बट बोलते हैं ना कि मेहनत कीजिए, मेहनत का आशा मत कीजिए, फल की आशा मत कीजिए। उसी टाइप का है कि जस्ट आप अपनी लाइफ में काम वाटर की तरफ जाना चाहते हो, इमोशनल तौर पे बैलेंस करना चाहते हो, मेंटल तौर पे बैलेंस करना चाहते हो, दैट इज़ योर फोकस। लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी सैज। बट विच इज़ गुड गाइस कि आप फोकस है कि आराम, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस नहीं चाहते हो, उसको बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, दैट इज़ नाइस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर सेजिटेरियस? 2 ऑफ कप गाइस, मे बी पास्ट में शायद किसी की लाइफ में हो सकता है कि रीयूनियन हुए हो, बैलेंस कर रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप में बैलेंस कर रहे हैं, लव पार्टनरशिप हुआ हो, या फिर रीयूनियन हुआ हो। सी 2 ऑफ पेंटिकल, मे बी शायद जिस भी एरिया में जगलिंग कर रहे थे, ये भी करना है, ये भी करना, वो भी करना, बैलेंसिंग करके चल रहे थे, जॉब को लेके या फिर पार्टनरशिप को लेके, पास्ट में पार्टनरशिप हुआ है, बैलेंस करके चल रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज या इमोशन वाइज। ओके, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर सैजिटेरियस? रीयूनियन भी हुआ है पास्ट में, बट आपके चैलेंजेस पोजीशन है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो हुआ है अगर लव लाइफ में हो तो। फर्स्ट द क्राउनिंग पोजीशन फॉर सैज। इसीलिए अभी आप मेंटल लेवल पे आप ये नहीं सोचेंगे मुझे बस अभी आई एम फेड अप, आई एम जस्ट काम वाटर की तरफ जाना है। ओके, सी अगेन यू वर्किंग वेरी हार्ड, योर क्राउनिंग पोजीशन इज कि यू वर्किंग वेरी हार्ड समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, न्यू स्किल डेवलप कर रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। एंड सी गाइस, दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। एस ऑफ कप का कार्ड है, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो इमोशनल लेवल पे। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस, अगर आप मैसेजेस का वेट कर रहे हो तो वो भी आता हुआ दिख रहा है, बट देयर इज द सडन चेंज। ओके गाइस, सडन चेंज अबाउट योर रिलेशनशिप, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो उसमें सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट भी होता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, दिस इज योर क्राउनिंग पोजिशन विच इज़ नाइस गाइस। द टावर का कार्ड है, टावर इज ऑल अबाउट सडन, सडन जो भी चीज़ होती है सडन होती है। मे बी शायद आपके मनी को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके सडन चेंज हो जाए, एंड समथिंग न्यू इमोशनल तौर पे समथिंग नया स्टार्ट हो जाए, विच इज़ गुड। जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो उसमें सडन चेंज हो जाए, आपकी मनी वाइज, अगर आप मैसेज का वेट करते हैं, मनी वाइज मैसेज आ जाए तो आप इमोशनल तौर पे खुश हो जाए, समथिंग न्यू स्टार्ट हो। अगर किसी की लाइफ में कोई लव लाइफ में ऑफर का वेट कर रहा था, ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, बट देयर इज द सडन होता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। आपके माइंड में ये चल रहा है गाइस कि मेरी लाइफ में जो भी है सडन चेंज हो जाए और मेरी लाइफ में इमोशनल लेवल पे समथिंग न्यू स्टार्ट हो, कोई या फिर न्यू ऑफर आए, मनी वाइज कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी गाइस। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इस रिवर्स, इस सेपरेट पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस। अगर आप मैसेजेस का वेट कर रहे थे, देयर इज द होल्ड गाइस। वॉन्ड इज ऑल अबाउट पैशन, एक्शन। ओके, आपकी डिजायर, आपके जॉब जो भी है, मैसेजेस का अगर आप वेट कर रहे थे, है मैसेजेस पर थोड़ा सा होल्ड है, क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑल्सो स्लो एंड स्टडी का कार्ड है गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज आप मैसेजेस का वेट कर रहे हो, लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो है, बट स्लोली प्रोसेस है बट स्टेडी है, आखिर तक है। ओके, एंड मे भी शायद फ्यूचर में कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है।
What's the hidden question for Sagittarius? There's too many, guys. It's too many. Let's see again ये कार्ड आते हैं कि नहीं आते हैं. Okay. What's the hidden question for Sagittarius? What's the hidden question for Sagittarius? Chariot का कार्ड है. See guys, there is the movement. Maybe शायद you're dealing with Cancer. There is the movement. This is the victorious card. Okay guys, this is the hidden question जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए. Okay, and see 5 of Pentacles कार्ड है. Maybe शायद किसी ना किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हो. मनी वाइज, जॉब वाइज या पर्सन वाइज. ओके, लैक ऑफ कमी. एंड दिस इज द कर्मा कार्ड, जजमेंट का कार्ड. आपको फाइनल डिसीजन लेना. दिस इज द वेकअप कॉल ऑल्सो. फाइनल डिसीजन लेना है इस समथिंग न्यू स्टार्ट के लिए. एंड दिस इज द एंडिंग. ओके, ओ माय गुडनेस, दिस कार्ड इज फ्लिप आउट. ओके, पहले ये आए थे और जो मैंने सफल किया था ये कार्ड पहले आए थे, तो मैंने फिर से अगेन ये कार्ड आए. ओके, एंड सी गाइज, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइज. जिस भी एरिया में आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसमें आपको विश फुलफिलमेंट मिल रहा है. एंड दिस इज़ द कंप्लीशन अबाउट समथिंग, अबाउट योर नेगेटिव सिचुएशन, अबाउट योर पेनफुल सिचुएशन. जो भी आपकी लाइफ की, ये पहले आपको वेकअप फाइनल डिसीजन लेना है, वेकअप होना है, तब जाके आपकी ये जो कमी है, कभी में लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. पहले आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि गाइस कि आपको करना क्या है. ओके, तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तब जाके आप लाइफ में विक्टोरियस हो सकते हो. फर्स्ट यू डिसाइड. ओके, फर्स्ट यू डिसाइड गाइस. लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर सैजिटेरियस. मुझे लगता है कहीं ना आप होल्ड पे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना है, कहाँ से न्यू स्टार्ट करना है, कंफ्यूजन हो. दिस इज योर इन्वायरमेंट. इम्प्रेस का कार्ड है गाइस. इन्वायरमेंट इज वेरी नाइस. ग्रोथ का कार्ड है. 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. बैलेंसिंग करो, गिव एंड टेक करो, मनी को, जॉब को, या फिर लव लाइफ में गिव एंड टेक करो. बट दिस इज द ग्रोथ का कार्ड गाइस. ग्रोथ है आपकी उसमें, किसी भी एरिया में. अगर कोई कुछ लोग कंसीव करना चाहते हो उसमें भी ग्रोथ है. ओके गाइस, बट योर इन्वायरमेंट इज वेरी नाइस. ग्रोथ अबाउट किसी भी एरिया में गाइस, ग्रोथ, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो उसमें. ओके, बट बैलेंस करके चल रहे हो. नाइस. व्हाट्स योर होप्स एंड फियर सैजिटेरियस? होप्स एंड फियर प्लीज. सैजिटेरियस की होप्स एंड फियर, होप्स एंड फियर प्लीज सैजिटेरियस. ओके, hangman guys, this is the Piscean energy. एंड सी होप एंड फेयर. होप्स है कि जो भी आप सिचुएशन में अटके पड़े हो, जहाँ पर भी, जिस भी लाइफ में, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, जिस भी एरिया में आप स्टक हो उसके एंड हो. ओके, एंड हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो, फाइनल डिसीजन लो उसमें. मे भी शायद कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ में लैक महसूस करे हो, कमी महसूस करे, उस चीज़ की कंप्लीशन हो और विश फुलफिलमेंट हो. बस आपका होप यही है गाइस. एंड फियर भी यही है कि जस्ट मैं ये सिचुएशन में अटका पड़ा ना रहूं, और होप ये है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा. एंड निकल जाओगे ऑल्सो. ओके, बिकॉज देयर इज द कंप्लीशन. ओके गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो गाइस, तो अपनी इस सिचुएशन को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा, ताकि आपको उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता मिले, रास्ता दिखे. ओके, व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन फॉर Sag? What's your divine position for Sag? Sagittarius की divine position बताइए प्लीज. What's the Sagittarius divine position? Sag, क्या गाइडेंस देना चाहते हो? Emperor guys, divine position is Emperor guys. Stability. ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, इस फैमिली लाइफ को या फिर अपनी खुद की लाइफ को या स्टेबिलिटी को. एंड फर्स्ट यू हैव टू क्लियर. ओके, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है. अपने माइंड से, आई टोल्ड यू हियर कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, तो डिवाइन यही बोलना चाहते हैं गाइस, फर्स्ट यू क्लियर. पहले आप क्लियर हो जाइए, आपको करना क्या है,
कैसे करना है, क्या करना है, वो मैसेजेस अपने दिमाग में लोड कर लीजिए, फिर जाके आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगी, एम्परर मिलेगा, आप अपनी लाइफ के एम्परर बन जाओगे, अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर लोगे। बिकॉज यहाँ पर इम्प्रेयर एंड इम्प्रेस दोनों यहाँ पर है, 3 और 4 अपग्रेड है। बट फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको डिसीजन लेना है, उसके बाद जाके आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, विच इज़ नाइस। व्हाट्स द आउटकम फॉर Sagittarius? What's the outcome for Sagittarius? Anything else? Six of Cups is reverse. Okay guys, मे भी शायद इस महीने द आउटकम इज बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो पास्ट को लेके, पास्ट सिचुएशन को लेके, बट देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट। इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल महसूस करते हुए दिख रहे हो, एंड देयर इज़ द कंप्लीशन, किसी चीज़ की कंप्लीशन है, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट, जहाँ पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उस चीज़ की समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। मटीरियल थिंग की जो भी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है मटेरियल वाइज, उस चीज़ की समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, एंड समथिंग कंप्लीशन इमोशनल लेवल पे, समथिंग सेटिस्फाइड। ओके, बट अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा, इम्बैलेंस मत होइएगा, पास्ट सिचुएशन में मत जाइएगा। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस दिखा रहा है मुझे, आउटकम में इम्बैलेंस दिखा रहा है और आप पास्ट सिचुएशन में जा रहे हो, पास्ट मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो, बट इम्बैलेंस मत होइएगा। ओके गाइस, देयर इज द इमोशनल लेवल पे विश फुलफिलमेंट है, इम्बैलेंस मत होइएगा। ओके गाइस, लेट्स सी which astrological part is affected you in this month. फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है सैजिटेरियस आपको कि आपको करना क्या है। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, रोलर कोस्टर हो रहे कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है बोल के, तो थोड़ा सा देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर मुझे चैलेंजिंग पोजीशन में या क्लैरिटी दिख रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, मेंटल लेवल पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो। फोर्थ हाउस का है, सी दिस इज योर स्टेबिलिटी। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर रूट, योर मम्मी का घर, मम्मा का भी घर माना जाता है। ओके, फोर्थ हाउस इज योर स्टेबिलिटी, योर स्टेट एजेंसी। ओके, जिस पे आप रहते हो, आप इस महीने आप फोर्थ हाउस के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। एंड सी मरकरी एंड थर्ड हाउस, मरकरी रूल बाय थर्ड हाउस, इस महीने आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड। बस स्टेबिलिटी के लिए आप नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हैं, सीखते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। एंड बिहाइंड दैट Sagittarius guys, see this is your card. Sagittarius is all about guys high knowledge, okay, confidence and fiery energy, authority energy, high knowledge लेना। okay, अपने स्टेबिलिटी के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, which is good Sagittarius. दिस इज़ माई Lenormand deck. ओके, देखते हैं कि ये अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स फॉर सैज? मे बी दिस इज़ द मैन जो मे बी अपने बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ओके, दिस इज़ द 28 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी दिस इज़ यू। ओके, एंड सी दिस इज़ ब्रिज इज़ ऑल अबाउट जो भी आपकी लाइफ में गैप है उस चीज़ को भरना चाहते हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो। वो गैप हो सकता है रिलेशन वाइज, जॉब वाइज, या फिर अपने स्टेबिलिटी वाइज, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन भी हो रहा है, रोलर कोस्टर भी हो रहे हो। तो डोंट थिंक रोलर कोस्टर गाइस, थिंक पॉजिटिवली एंड थिंक प्रॉपरली। आपको करना क्या है पहले वो डिसाइड कर लीजिए, फिर जाके ये गैप भरेगा। जो भी गैप है आपकी लाइफ में, जो भी आप भरना चाहते हो, जिस भी स्टेबिलिटी के लिए आप चाहते हो,
फर्स्ट यू डिसाइड प्रॉपरली, उसके बाद कम्युनिकेट कीजिए उस चीज़ पे, लर्निंग कीजिए, ध्यान दीजिए। ओके, इम्बैलेंस मत होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा। लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस आपको क्या ऑरेकल मैसेज देना चाहते हैं सच। Boundaries, guys. Okay, love yourself enough to say no to other demand on your time and energy. बाउंड्री बनाइए, लोगों को ना कहना सीखे। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लोगों को ना कह पाते हो, लोग जो भी बोलते हो तो वो उनमें हाँ में हाँ मिलाते हो। तो लोगों को ना कहना सीखे ताकि आपकी टाइम और आपकी एनर्जी आपके लिए बचे। क्योंकि लोगों को हाँ कहते कहते आपकी एनर्जी आपके लिए बच ही नहीं सकती। तो इसीलिए लोगों को ना कीजिए ताकि आपकी एनर्जी आपके लिए थोड़ा सा सेव हो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, गाइस, सी गाइस, you are experiencing enormous change right now which bring great blessing, transformation in any level, guys. I told you here there is the transformation completion है, सडन चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी आप चाहते हो, जिस भी लाइफ के एरिया में आप चाहते हो कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो, कंप्लीशन हो, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, गाइस। ओके, और लोगों को ना कहना सीखे, अपने लिए टाइम एंड एनर्जी बताइए और फाइनल डिसीजन लीजिए। गाइस, आप में भी शायद बहुत लोग हो सकता है कि फाइनल डिसीजन ना ले पाए। वेकअप होइए अपनी स्टेबिलिटी के लिए और फाइनल डिसीजन लीजिए ताकि आप ये गैप को भर सको। ओके, विच इज़ गुड। और इम्पेशेंट मत होइएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा लाइफ में। ओके सैजिटेरियस, या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।